लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो सिर्फ सोल्यूशन है इंडाइसेस, नथिंग एल्स। SIP आप फिक्स करो कौन सा इंडाइस में लेना है, किसी भी इंडाइस में आप लगाओगे उसमें रॉन्ग नहीं जाओगे। वन ऑफ द बिग मिस्टेक दैट लॉट ऑफ यंग पीपल मेक, स्टार इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो होता है पूरा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बहुत पैसे डुबा देते हैं उसमें। पोर्टफोलियो रिप्लिकेट करोगे, स्टॉक तो अच्छे आ गए आपके पास। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि एंट्री पॉइंट उनका क्या है, एंड मैजिक उसमें है। जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है वो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो जमीन या रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते जाते हैं। उनके ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो भी मेरे पास सरप्लस बन रहा है उससे मैं स्टॉक खरीदूं। इक्विटी का कंपाउंडिंग रेट देखोगे तो वो रियल एस्टेट से अच्छा ही रहा है। रियली? या रियली। IPL में एसोसिएट पार्टनर्स बन गए, क्यों ऐसे? जब IPL चालू होता है तो फुल फैमिली इज ग्लूड ऑन द स्क्रीन, देख रहे हैं। तो वी फेल्ट दिस इज द राइट काइंड ऑफ लाइक प्रॉपर्टी वेयर वी शुड बी एसोसिएटेड। कितना इन्वेस्टमेंट लगता है इस पे? वी हैड बिडेड 82.5 per year. आप किधर इन्वेस्ट करते हो? Try to put maximum money in my company. Rest of the money जो कमा रहे हैं, enjoy your life. People say that car depreciate होती है, वेकेशन करोगे तो उसमें क्या मिला आपको? समझ में नहीं आता कि सब जगह अगर पैसा कमाओगे तो खर्चा कब करोगे? People who are young, उनको स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगाने चाहिए? क्यों इंडिया में आज भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? हर्षद मेहता स्कैम की वजह से क्या असर हुआ था ब्रोकिंग बिजनेसेस पर? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? ऐसी कई सारी बातें हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करी है। हमारे आज के गेस्ट हैं दिनेश ठक्कर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एंजल वन। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने बड़े सपने देखकर और पूरी मेहनत करके अपने ड्रीम्स को पा लिया। He chose to not join his family business and build a successful business from scratch, and the rest is history, जो आज के एपिसोड में आपको पता चलेगी। Thank you so much for coming to figuring out, and आप क्यों नहीं बताते आप क्या करते हो in 1 minute for everyone so that it's a good standard for all of us to start beginning. I'm into stock broking definitely, and stock broke पहले यानी कि when we start, I started तब स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस था। हाँ. अभी तो आई वुड से मोर लाइक इन फिनटेक कंपनी एंड मोर फोकस्ड ऑन हाउ टू बी काइंड ऑफ लाइक सुपर ऐप which helps people in terms of their total personal finance across their life cycle. Okay. That is the short description of Angel. Now it is. So it's just not stock broking, सिर्फ stock broking नहीं है. It's about everything else related to it. Yeah. So like last year हमने shift किया from broking app to super app. Focus ये vision ये है कि जो भी individual app पे आता है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है पूरे लाइफ टाइम में। एंड मैंने जो देखा है मार्केट में कि इक्विटी हैज़ गिवन लाइक अ रिटर्न ऑफ 14-15% कैगर अक्रॉस 25-30 ईयर्स। दैट इंक्लूड्स सबसे बैड पीरियड जो हर्षद मेहता स्कैम .com बबल का जो प्रॉब्लम हुआ था, उसके बावजूद भी इक्विटी ने अच्छा रिटर्न दिया है। पर कितने लोग हैं इंडिया में जो सचमुच इक्विटी को लॉन्ग टर्म एसेट की तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो बहुत बार आदमी को लगता है कि स्टॉक ब्रोकिंग सिर्फ ट्रेडिंग है, सट्टा है। बट आप देखोगे ना, ये इन्वेस्टर उनकी पूरी जर्नी में देखिए 25-30 साल आते हैं ट्रेडर की तरह एग्रेसिव, रेकलेस, पर धीरे धीरे वो समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में काफ़ी पैसा बनेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत लोग नहीं समझ पाए थे। अब जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है, हमने देखा कि जो भी ऐप पे आ रहे हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अभी एंजल का विजन ये होगा कि कैसे हाउ टू टच बेस पीपल हु हैव सम नीड, जहाँ पे वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ जनरेट करना है, और सबसे बेस्ट एसेट यही है। अगर आपको 2,000, 5,000, 10,000 रुपये लगाने हैं तो सबसे एसेट इक्विटी है। बट आज तक मुझे लगता है लोगों ने बराबर समझा नहीं, काफ़ी लोगों ने, मैं कहता हूँ कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, बहुत वेल्थ बनाया इक्विटी में, जैसे गुजराती, मारवाड़ीज, फ्यू पीपल फ्रॉम हैदराबाद। I am talking about since 25 years. These are the communities who knew about virtues of equity. Equity में इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी पैसा बन सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं ट्रेडिंग करना है, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना है। खराब साइकिल में, अच्छे साइकिल में लोग क्या करते हैं, खराब साइकिल में डर जाते हैं और अच्छे साइकिल में हायर प्राइस पे आते हैं, तो उनकी वेल्थ बनती नहीं है। तो हमारा पर्पस ये है कैसे इन्वेस्टरों को कंटेंट दे, कैसे इन्वेस्टर को अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये जो एसेट है रिस्की नहीं है, वोलेटाइल है, और उसके तरीके हैं टू मिटिगेट दिस रिस्क। अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका बहुत वेल्थ बन सकता है, बट इसमें पेशेंस चाहिए। ओके,
क्वेश्चन ऑन दिस कि आपने आपकी जर्नी स्टार्ट करी 1991 में, पर ये 1991 में क्यों किया? मतलब बहुत अच्छा टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। Oh my God, स्टार्ट करने के लिए। मैंने 91 में स्टार्ट किया एंड फर्स्ट ईयर आई मेड अ गुड अमाउंट, लाइक साल का कुछ मैंने 35-40 लाख कमाया एंड दैट वाज अ बिग अमाउंट फॉर मी। नेक्स्ट ईयर व्हेन आई थॉट एक्सपांड करता हूँ, एक नई ऑफिस ली, एक्सपांड किया और 3 महीने में हर्षद मेहता क्राइसिस हो गया। तो जितने मेरे क्लाइंट थे दे वर अनेबल टू पे मी। अगेन साइकिल स्टार्टेड, आई हैव टू रेज डेट टू पे। उस टाइम पे मार्केट में ऐसा था कि अगर क्लाइंट डिफॉल्ट करते हैं ना तो आप भी बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो एंड दैट्स अ ट्रेंड। सो व्हेन आई डिसाइडेड आई विल बोरो एंड आई विल पे। हमारे फैमिली में ऐसा नहीं होता है कि वी से दैट ओके आई एम अनेबल टू पे, बिकॉज क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई रिमेंबर दैट डे, लाइक आई हैव टू बोरो, few of my good friends, they really helped me to give me debt, and that debt got converted into equity of angel broking. Okay. Yeah, and still they are holding. Okay, nice. So when they invested, like that time I required around 1.5-2 crore. They invested 50 lakh. उनके लिए तो pocket money था. That portfolio has turned to around 1,000 crores. But by the time I brought it back to normal, then all this .com bubble, केतन पारेख, so scam के ऊपर scam ही होता था। 2001 में ये फिर हो गया। डू यू थिंक कि काफ़ी लोग आज भी इसीलिए मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि हर्षद मेहता और केतन पारेख जैसे स्कैम्स हुए थे? या डेफिनेटली, बिकॉज ये स्कैम ने क्या किया, एक जनरेशन को इतना इम्पैक्ट किया। वो आज भी अपने बच्चों को एडवाइस करते हैं स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। सेम हैपेंड विथ मी आल्सो व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस। फर्स्ट थिंग वाज दैट स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, बट व्हेन आई वेंट इनटू दिस मार्केट आई अंडरस्टूड देयर आर वेज टू मिटिगेट। ये सब रिस्क वगैरह ऐसा नहीं है जो हैंडल नहीं हो सकता है। तो कभी ये नहीं सोचा कि वीसी से पैसे लेता हूँ मैं? नहीं, आईपीओ क्यों? नो, सी व्हाट हैपेंस, टाइम कम्स व्हेन यू आर लाइक, जब इक्विटी रेज कर दिया है उनको एग्जिट भी देना है। और प्लस क्या होता है कि वी फेल्ट इट इज़ गुड टू बी ए लिस्टेड कंपनी। देखो, जब विजन काफ़ी बड़ा है ना कि बैंकिंग सर्विस को डिस्टर्ब करना है, कब आपको इक्विटी और लगेगी आपको पता नहीं है। तो इट इज़ बेटर इफ यू आर लिस्टेड, नो, लॉट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज देयर। हम जो नंबर डिक्लेयर करते हैं इंडस्ट्री में, हम ही इतना नंबर डिक्लेयर करते हैं क्योंकि वी आर लिस्टेड कंपनी। वी फील वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी इन्वेस्टर हु हैड इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी। So I feel transparency helps us to have a better corporate governance, have better transparency, being honest to stakeholders and all that. That creates a different environment altogether. So that's the reason we believed. Now time has come, we are mature enough, business is growing, so it should be listed. How much is growing business now, year on year? Our customer base is growing at the rate of around 80-85%. Every year? Every year, yeah. So that is what I am saying. That wow. is, yeah. So this you cannot do it in traditional business. And this is profitable. It is profitable. Every customer that we acquire and is what's profitable. the top line अभी क्या turnover है business का? Because it's listed company, so we can talk about these numbers. Yeah. तो ये 9 महीने का टॉप लाइन है अराउंड 3,000 crore. Okay. और प्रॉफिट होगा अराउंड 790 crores. एंड अभी भी क्वार्टर बाकी है. So that way I would say like this business that way if it is managed properly, बराबर अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मैनेज करो तो अगर 750 करोड़ का बोल रहे हो पर क्वार्टर, तो मतलब नहीं, पर क्वार्टर नहीं, 750 करोड़ अगर 3 क्वार्टर्स का है तो पर क्वार्टर लगभग 250 करोड़ के आसपास मोटा मोटी है. तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा. राइट. ये पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये पैट है. ये पैट है. पैट. ओके, तो 1000 करोड़ टैक्स देने के बाद में. ओह, नाइस. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑलमोस्ट 1000 करोड़. एंड इसमें से हाउ मच कंपनी डू यू ओन एज अ प्रमोटर? एज एन प्रमोटर वी होल्ड अराउंड 38%. टेल मी, फिनटेक कंपनीज इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रही है? फेस कर रही है, ये शायद स्टेटमेंट करंट है. ओके. वैसे फेस कर नहीं रही थी. हाँ, कर रही है. एग्जैक्टली. क्या होता है कि जब कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, रेगुलेटर हर चीज के लिए तो रेगुलेशन नहीं बनाएगा. बोलते ठीक है, आप छोटा मोटा कर रहे हो, विद इन जो फ्रेमवर्क आप करो. बट जब आप बड़े बन जाते हो तो आपको फ्रेमवर्क को फॉलो करना है. उस समय दिक्कत क्या होता है, आपने जो बनाया है, आप यू आर चेजिंग प्रॉफिट, यू आर चेजिंग रेवेन्यू, तो आप ये भूल जाते हो कि रेगुलेटर ने फ्रेमवर्क बनाया उसी के दायरे में करना है. आप अगर बीच में कोई शॉर्टकट ढूंढोगे तो कहाँ ना कहाँ पे रेगुलेटर फिर से आपके पास आके आपका बिजनेस को करेक्ट करेगा. तो ये फेज है जहाँ पे करेक्शन हो रहा है.
वो ये कह रहे हैं कि जो आपने किया है, जो अलाउ नहीं है आप मत करो, जो अलाउ हो उस चीज़ों में इनोवेट करो। आई डोंट थिंक, देखो मैंने जैसे 91 में स्टार्ट किया, हर्षद मेहता स्कैम हुआ। आज भी मैं रेगुलेटर को क्यों मानता हूँ, उस समय रेगुलेटर होता था तो स्कैम नहीं होता था। तो ये रेगुलेटर जो करता है वो इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है। अब एंटरप्रेन्योर का विजन क्या था, वो लॉन्ग टर्म बड़ा पिक्चर, उसमें से मार्केट शेयर। अगर बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, स्कैम हो गया, या तो किसी ने अपना ये, जैसे हमारे पास कार भी हुआ, ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो इंडस्ट्री 2 स्टेप पीछे चली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना, जो भी रेगुलेटर कर रहा है वो इंडस्ट्री के अच्छे के लिए कर रहा है, बचाने के लिए कर रहा है। अब वो काफ़ी वाइट पेपर फ्लोट करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं वगैरह करते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है तो एक स्टेप पीछे लेके करेक्ट करो। और अगर आप बिलीव करते हो जो लॉन्ग टर्म विजन है वहाँ पे पहुँचना है, तो ये टाइम एंड अगेन करेक्शन बहुत जरूरी है। सो क्वेश्चन ऑन दिस वेरी स्पेसिफिक, कि पेटीएम के साथ क्या हो रहा है? पेटीएम मैं इतना मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, बट मुझे लगता है कि दे हैव टू करेक्ट वॉट एवर दे हैव डन रॉन्ग। रेगुलेटर अगर कुछ कहता है ना तो कुछ इश्यूज है, स्टेप बैक, एज आई सेड, करेक्ट करो। अपॉर्चुनिटी तो चेंज होने वाली नहीं है, so don't lose heart, and he will not, definitely, I know that. But what is important is that time and again जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कुछ इंटेंशनली कोई गलत करता होगा, बट कुछ रॉन्ग हो जाता है, बिजनेस मॉडल रॉन्ग हुआ, स्टेप बैक 1-2 क्वार्टर रिपेयर करके वापस वही, वो जो विजन है कि जो फिनटेक में डिसरप्शन आने वाला है काफ़ी बड़ा है, 100x की अपॉर्चुनिटी है, अब तो 1x भी नहीं पहुँचे हैं। तो यू थिंक कि पेटीएम विल बाउंस बैक, विल कम बैक? See, I believe like any entrepreneur who has sustained for all this period, who have raised money, who have convinced investors, who has a good corporate governance and all that, will correct and bounce back.